ऐसे भगवान शंकर हम सब पर अपनी कृपा करें, हम सबको कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति प्रदान करें। पंच भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, ये सब रस जिनके भीतर विराजमान है, ऐसे हैं भगवान शंकर। कोई शत्रु नहीं इनका। यहाँ तक कि दुनिया के अकेले कैसे देव हैं जो सबके प्रिय हैं, दैत्यों के भी प्रिय हैं। जो दैत्य होते हैं वो भी शंकर जी की आराधना करते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर हम सब पर कृपा करिए। भाव रखते हुए सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण और बाबा भोलेनाथ का मिलन हुआ। बड़ा सुंदर ये ऐतिहासिक मिलन था। और दर्शन करके बाबा विश्वनाथ चले गए, लौट गए। फिर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए भगवान की मौसी आई। भगवान की मौसी कौन थी? है? हाँ, मतलब भगवान ये दावा नहीं करते थे, पूतना दावा करती थी। जब गोपी पूछती है ना पूतना को, जब ये आई कि जी इतना सर धज के ये अप्सरा कौन आई है, कौन हो देवी आप? तो पूतना के मुंह से निकल गया मैं लाला की मौसी हूं। अब लाला मनी मनवा बैठे हंस रहे, धन्य रे मौसी ऐसी। दुनिया की मौसी टॉफी चॉकलेट लेके आती है, पहली मौसी है जहर पिलाने आ रही है। पर भगवान कहते इसकी भी गलती नहीं, हमने ही कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भैया जो मन चाहे वो चढ़ा दो। तो इसने सोचा जहरी चढ़ा देती हूँ। भगवान ने कब स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कहते कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशून चकार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना नामक दैत्या कंस के द्वारा प्रेरित होके ब्रज में पहुंच गई। ब्रज में पहुंची, नंद महल में जैसे पहुंची, यशोदा मैया काम में लगी हुई थी। जैसे पतो लगी एक अप्सरा जैसी महिला आई है लाला को बधाई देने। मैया सोच रही धन्य मेरो लाला, जा दिन ते घर में आयो, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कल परसों जटानवारो बाबा जी आयो, आज ये पूतना आ गई। अच्छा एक बात बता, आपको ब्रज भाषा समझ में तो आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं तो फिर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं। ब्रज भाषा में थोड़ा ना एक ज़्यादा आनंद आता है ना। जैसे आपकी एक गुजराती भजन मिल जाए आपको तो कितने खुश हो जाते हो। सो वैसे ही ब्रज लीला में एक थोड़ा सो ब्रज भाषा जरूरी है, बातें लगे कि ब्रज पहुंच गए। और ये तो बस बारी बारी ब्रज भाषा, अभी असली वाली तो मैंने सुनाई ना। असली वाली तो गारी ते शुरू होए, बिना गाली के ब्रज भाषा शुरू ना होए। पर थोड़ी मर्यादा जरूरी है। सो पूतना आ गई। मैया यशोदा बोली अरे बहन तो को कहाँ खवाऊं कहाँ पिवाऊं? मैया बोली कहाँ लेगी, कछु मीठो लेगी? बोली ना ना मैया हमको कछु नहीं चाहिए, हमको तो अपने लाला को एक बार गोदी में दे दे, हम आपको दर्शन करने आई हैं। हाँ हाँ गोपी ये भी कोई पूछने वाली बात है, लो तुम्हारो ही लाला है। मैया ने लाला को गोदी में दे दियो, बड़ी सुंदर लग रही है। ये सोच के मैया ने कोई ये तो मन में आया ही नहीं कि दैत्या हो सकती है। सो मैया ने सोची जब तक ये खिला रही मैं अपनो काम पूरा कर लूँ। मैया अंदर चली गई और जैसे मैया गई सोई अपने स्तन से पूतना विष पिवाने लगी। श्री कृष्ण को अपने स्तन से दूध में विषयुक्त दूध पिवाने लगी। तो ठाकुर जी ने तुरंत आंख बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करके ठाकुर जी बैठ गए। अब सुखदेव जी ने इसी पे ही महाराज कम से कम 100-200 भाव बता दिए कि नेत्र बंद ही क्यों किए लाला ने, आंखें काय को बंद करी। कह रहे हैं ठाकुर जी की नेत्रों में बड़ा जादू है, बहुत प्यार है। भगवान ने सोचा कहीं हमने इससे नजर मिला ली और इसको हमसे प्यार हो गया तो सब दुश्मनी भूल जाएगी, इसलिए दुश्मनी बरकरार रहे, इसको हमसे प्रेम ना हो, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव बोले जैसे बच्चा कोई दवाई पिलाते हो ना, कड़वी दवाई, तो बच्चे की माँ क्या कहती है, आंख बंद करके नाक बंद करके पी जाए एक ही बार में। तो ठाकुर जी भी एकदम आंख बंद करके सबरी पी रहे हैं।
एक भाव यह है कि भगवान अपने दोस्त को याद कर रहे हैं। कौन से वाले को? अभी अभी जिनके बारे में चर्चा चल रही थी, भगवान शंकर को, कि प्रभु आप तो विष पीने में एक्सपर्ट हो, सो आ जाओ चलो। एक भाव ये है। एक भाव ये है कि भगवान कह रहे हैं कि पूतना से नजर दृष्टि मिल जाएगी तो कोई हमारी दृष्टि ना बिगड़ जाए, क्योंकि दृष्टि बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ जाती है, दृष्टि बिगड़ने से पूरी सृष्टि बिगड़ जाती है। जैसे आपके गुजराती में कहावत है ना कि दाल बगड़े, शायद ऐसे ही है, दाल बगड़े तो अक्खा दिवस बगड़े, और अथाणु बिगड़े तो बरस बगड़े, और अगर तीसरा, ऐसे सुना है मैंने, पता नहीं सही नहीं, पत्नी बगड़े तो पर यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखो गुजरातियों की ना तो कहावत में भी खाना ही खाना होता है, खाने से इतना प्रेम है कि कहावत में भी खाना नहीं छोड़ेंगे। दाल, ढोकला, खमण। आज हम वहां गए थे रणछोड़ राय जी के दर्शन करने, तो वहां से आ रहे थे तो रास्ता में यजमान जी बोले यहाँ के वो बहुत प्रसिद्ध है, क्या बोलते हैं उनको, है गोटा, तो बोले ये खा के चलो, यहाँ के बड़े प्रसिद्ध है। तो दर्शन में भी खाना है, दर्शन में भी खाना है। सूरत नु जमन अने, हाँ, तो भोजन नहीं छोड़ेंगे कहीं भी। तो महाराज ये तो कहावत है, ठीक है, पर दृष्टि बिगड़े तो पूरा जीवन बिगड़े, दृष्टि बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। तो ठाकुर जी बोले हम काहे को दृष्टि बिगाड़े इस पूतना के चक्कर में, तो भगवान ने आंख बंद कर ली। एक भाव ये है, ठाकुर जी के दो नेत्र, एक सूर्य एक चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा बोले हम इस बाल घातनी, इस बच्चे की हत्यारी का मुंह नहीं देखना चाहते भगवान, तो आंखें दोनों बंद हो गई, भगवान ने अपनी आंखें नेत्र बंद कर ली। एक भाव है, ठाकुर जी आंख बंद करके ये देख रहे हैं कि पूतना का ऐसा कौन सा पुण्य है जो हमको दूध पिला रही है। तो क्या दिखा भगवान को, पूतना पिछले जन्म में कौन थी जानते हो, कौन थी? पूतना थी राजा बलि की बेटी, रत्नमाला इसका नाम था। कल आपने कथा सुनी ना बलि की, तो बलि की बेटी रत्नमाला पूतना थी। तो फिर ये सब कैसे हुआ, बोले लीला ये हुई जब वामन भगवान आए ना बलि के द्वार पे, तो उनके रूप को देख के रत्नमाला एकदम मुग्ध हो गई और मन में आया काश हमारा ऐसा बेटा होता, उसको लाल लड़ाती, दूध पिवाती, उसको प्यार करती, ऐसा पुत्र हो जाए हमारे। तो वामन भगवान ने उसकी मन की भाव जान ली, तो कहा तथास्तु, जा हम ही तुझे पुत्र रूप में मिल जाएंगे। लेकिन जैसे वामन भगवान ने बलि का 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, तब इसको गुस्सा आया, अरे ये तो बड़ा छलिया है, ऐसा पुत्र मेरा होता तो उसको तो दूध में विष मिला के पिला देती। भगवान ने कहा ये भी तथास्तु, तेरा ये भाव भी पूरा हो जाएगा। तो आज ये मिक्स भाव लेके आई है, माँ के जैसे भी दूध पिला रही है और एक शत्रु दुश्मन के जैसे भी विष पिला रही है। तो भगवान ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके गड़ 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 भगवान सारा पूतना का दूध पान करते हैं, और दूध पीते 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 भगवान पूतना के प्राणों का हरण करते हैं। प्राण जैसे संकट में आए, घबराई पूतना, और घबरा करके कन्हैया को गोद में लेके आकाश में उड़ने लगी, अपने उसी असली वेश में आ गई, दैत्यावेश में, और कन्हैया को गोद में लेके उड़ती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिनी, ओ लाला ओ कन्हैया, अरे छोड़ लाला छोड़ लाला छोड़। ठाकुर जी हंस के बोले मौसी तू हमको जानती नहीं क्या,
हम या तो किसी को पकड़ते नहीं है और एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, किसी पे भूत चढ़ जाए तो उतरने का उपाय है। किसी को भूत चढ़ जाए तो उतरने का उपाय है, मंत्र है, पर जा पे ये नंद को पूत चढ़ जाए ना, वा को कोई उपाय नहीं। ये नंद को लाला जाके हृदय में एक बार बैठ जाए तो फिर ये बाहर निकलने वालों नहीं है। गोपी कहती है सबरे मंत्र हमने रट डाले ताकि ये नंदलाल दिल से निकल जाए, पर सखी ये दिल से जाता नहीं। तुम ठाकुर जी कहते पूतना को कि मौसी अब तो उद्धार करके ही छोड़ूंगा, अब आई है तो ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो ठाकुर जी पीते गए और फिर पूतना जाके जमीन पर धरा पर गिरी और वहीं उसका उद्धार हो गया। जैसे पूतना मरी सबरे ब्रज में हल्ला मच गयो, अरे भैया लाला को एक दैत्य आई लेके उड़ गई, भागो भागो ढूंढो उसको, मैया भाग रही, बाबा भाग रहे, सारो ब्रज भाग रहे हो पूतना को ढूंढने। और जैसे गए तो देखी एक विशाल काय दैत्या पड़ी है और वाके स्तनन के बीच में ठाकुर जी किलकारी मार के हंस रहे हैं। तुरंत ब्रजवासी ने, अब इतनी भयानक थी वाको शरीर के वापे सिंडी लगा लगा के चढ़े पहले तो ब्रजवासी, और फिर लाला को नीचे उतार के लाए और फिर मैया ले गई लाला को गौशाला। गाय के मूत्र ते स्नान करायो, गाय की पूछते झाड़ू लगायो, नारायण नाम का स्मरण किया कि हे भगवान नारायण हमारी रक्षा करो। और तब भी ब्रजवासी क्या सोच रहे हैं कि आज हमारे भगवान नारायण ने कन्हैया को बचा लियो। और ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि बताओ इनको यही ना पता हो कि नारायण इनकी गोद में बैठे हुए, ये कह रहे हैं भगवान नारायण ने हमारे लाला को बचा लियो। और यही ब्रज की खासियत है भैया, ब्रज की खासियत यही है कि ब्रज में लोग कृष्ण को अपना बेटा मानते, अपना सखा मानते, अपना प्रियतम मानते हैं। कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। भगवान मानने वाला भाव आएगा ना तो रस खत्म हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था सख्य भाव की भक्ति श्री वल्लभ महाप्रभु करते थे सखा रूप में छोटे से लाल जी की। तो लाल जी इनके पास आते, सखा रूप में आते, एकदम दोस्त के रूप में आके लीला करते थे। तो एक दिन वल्लभ महाप्रभु अपनी सेवा में लगे हुए थे, सो तुरंत ठाकुर जी भागे भागे आए, डरते डरते कांपते कांपते, और आके बोले जय जय हमको बड़ो डर लग रहे हो है, बाहर एक बंदर ठाड़ो है, बंदर को देख के हमको डर लग रहे हो। तो वल्लभ महाप्रभु उस समय अपनी सेवा पूजा में लगे थे, तो ऐसे बोल दिया जाओ कुछ नहीं होगा चले जाओ। चले गए, फिर दौड़े दौड़े आए, अरे जय जय हमको बड़ो डर लग रहे हो, नहीं को आप बंदर को भगा। 2-3 बार आ गए, महाप्रभु को लगे हमारी सेवा में ये बार बार विघ्न डाल रहे हैं। तो वल्लभ महाप्रभु के मुंह से ऐसे निकल गई कि पूतना को मारने में तो तुमको डर ना लगे हो, एक बंदर को देख के तुमको डर लग रहा है। सो ठाकुर जी नाराज है गए, ठाकुर जी नाराज है गए। क्यों नाराज भय? छोड़ के चले गए, आए ही ना। ठाकुर जी इसलिए नाराज भय कि या तो हमको भगवान मानो या हमको अपनो सखा मानो। अगर सखा भाव में जरा ये ले आओगे ना कि इन्होंने तो पूतना मारी, ये तो शक्तिशाली हैं, बंदर से क्या डर, तो फिर हमें फिर बाल भाव नहीं रहेगा, फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए ये भाव की पुष्टि होना बहुत जरूरी है। आज आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो इस कथा को श्रवण करके अपने आप से घर जाके पूछिएगा मन में कि आपका और ठाकुर जी का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। जो संबंध होगा उसी संबंध से फिर धीरे धीरे व्यवहार बनने लगता है। तो यहां ब्रजवासियों ने देखा कि कृष्ण ने पूतना को मारा, पर फिर भी कह रहे इसने नहीं मारी, हमारे भगवान नारायण ने कृपा करके उसको मरवा दिया। और श्री ठाकुर जी ने पूतना का इस प्रकार उद्धार किया, पूतना पर कृपा की। फिर भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया, तृणाव्रत का उद्धार किया। ये सब दैत्य कंस के द्वारा भेजे गए थे, एक एक करके भगवान सबको मारते गए, सबका उद्धार किया। ये सब पूर्व जन्म के कोई देवता था, कोई ऋषि था, कोई अपराध हो गया, दैत्य बन गए, भगवान ने सबका उद्धार किया। लीला बहुत सारी, पर
प्रणाम करते हुए प्रसंग सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ठाकुर जी का नामकरण हुआ, श्री गर्ग महर्षि आए, आकर के लाल जी का नामकरण किया। कहा अनेक नाम है मैया तेरे लाला के, पर एक विशेष नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो सबके चित्त को आकर्षित करता हो उसी का नाम है कृष्ण, सबके मन को चुराने वाला कृष्ण। ऐसा सुंदर नामकरण हुआ। फिर ठाकुर जी धीरे 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 अब थोड़े थोड़े से बड़े होने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा गुटमन गुटमन चलने लगे हैं। चलने के लिए यशोदा मैया, लाला मेरे पास चलने के लिए आए, इसके लिए मैया क्या करती, मैया यशोदा एक कटोरी में माखन लेकर के दूर खड़ी हो जाती लाला को चलना सिखाने के लिए, क्योंकि जानती हैं ठाकुर जी को खाने में सबसे प्रिय क्या है, सबसे प्रिय ठाकुर जी को खाने में है माखन मिश्री। सो मैया माखन लेकर के खड़ी हो जाती कि लाला हमारे ने समीप आए, हमारे ने नजदीक आए, और माखन के लालच में ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते मैया के पास आ जाते। तो एक बड़ा प्यारा सा भाव है आपकी गुजराती भाषा में, तो सब गालो साथ में, आपका भी मन का हो जाएगा, भाव से गा लेंगे, आनंद लेंगे। ठाकुर जी को माखन मिश्री प्रिय है, इसलिए भक्त भाव से गाते हैं। कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे,